हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी गॉडफादर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको चिरंजीवी, नयनतारा और सलमान खान देखने को मिलने वाले हैं। यह मूवी 2019 में आई मलयालम मूवी लूसीफर का रीमेक है। मूवी की स्टोरी में प्रेजेंट CM की डेथ के बाद उनकी कुर्सी के लिए होने वाली राजनीति सियासत को दिखाया गया है। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर एक ऑफिसर अपने पुराने ऑफिसर से फेमस अंडरवर्ल्ड माफिया अब्राहम कुरैशी के बारे में पूछता है, क्योंकि कई सालों से इंटरपोल कुरैशी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर किसी ने भी कुरैशी को आज तक देखा भी नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट गोवर्धन को देखते हैं, जो अपने चैनल पर लाइव आकर राज्य की राजनीति के बारे में क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। उस टाइम पर राज्य के प्रेजेंट CM PKR की अचानक से हॉस्पिटल में मौत हो गई थी और उसी के लिए हॉस्पिटल के बाहर उनकी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे थे और उधर पूरी पार्टी में हलचल मची हुई थी कि अब नेक्स्ट CM कौन बनेगा। अब नए CM बनने के कई लोग दावेदार थे, जिसमें से सबसे पहला नाम था होम मिनिस्टर नारायण वर्मा का, जिन्होंने CM PKR के साथ इतने सालों से मिलकर उनकी JJP पार्टी को सपोर्ट किया था और अब वो CM बनने के लिए हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करा रहे थे, जिसके लिए वो NTV न्यूज चैनल के ऑनर रवि को इस न्यूज को कवर करने के लिए कहते हैं, ताकि लोगों के बीच में उन्हें सिंपैथी मिल सके। उसी बीच हम अपोजिशन लीडर नायडू को भी देख पाते हैं, जो लोगों के बीच अपनी सिंपैथी लेने में जुटे हुए थे। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि नायडू और वर्मा एक दूसरे के साथ मिले हुए थे और उसके बाद वर्मा ACP रघु को कॉल करके हॉस्पिटल के बाहर अपने ही लोगों पर लाठीचार्ज करवाने का ऑर्डर दे देता है, ताकि जितने ज्यादा दंगे हों उतना ज्यादा इस मौके का वो फायदा उठा पाए। अब CM पद के दावेदार के रूप में एक और नाम सामने आता है और वो था CM PKR की बड़ी बेटी सत्या के हस्बैंड सत्यदेव का, जो कि इस पार्टी से कई सालों से जुड़ा हुआ था और उसकी आड़ में वो अपने इलीगल काम भी किया करता था। नेक्स्ट दावेदार के रूप में CM PKR की बेटी सत्या खुद थी। हालांकि वो कभी भी अपने फादर के साथ पार्टी से नहीं जुड़ी थी, पर हो सकता था कि अब वो अपने फादर के गुजरने के बाद इस पॉलिटिक्स में उतर आए। उसके बाद CM PKR की फ्यूनरल में कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पर सत्या वर्मा से कहती है कि यहाँ पर किसी भी हालत में ब्रह्मा नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत डेंजरस और मिस्टीरियस पर्सन है। वो कुछ ही साल पहले CM PKR के साथ जुड़ा था। उससे पहले वो दुबई में कुछ इलीगल काम किया करता था। वो क्या थे इसके बारे में वहाँ किसी को नहीं पता था, पर यहाँ आने के बाद ब्रह्मा एक ऑर्फनेज रन किया करता था और इसीलिए लोगों के दिलों में ब्रह्मा के लिए बहुत रेस्पेक्ट और प्यार था। फ्यूनरल में जब ब्रह्मा आता है तो ACP रघु उसकी कार को अंदर जाने से मना कर देता है और इसीलिए ब्रह्मा अपनी कार से उतरकर पैदल ही उस फ्यूनरल में पहुंच जाता है और CM PKR को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पर ब्रह्मा को वहां पर देखकर सत्या अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो ब्रह्मा से बहुत नफरत करती थी। उसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मा कौन था। दरअसल कई साल पहले CM PKR का ब्रह्मा की माँ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ब्रह्मा उनका ही बेटा था, पर क्योंकि सत्या ब्रह्मा से चिढ़ती थी इसीलिए CM PKR को अग्नि खुद सत्या ही देती है। उसके बाद जयदेव वर्मा को लेकर मुंबई के एक सीक्रेट एरिया में आता है। वहां पर वो लोग एक गुंडे अब्दुल से मिलने आए थे, जो कि ड्रग्स का बिजनेस किया करता था। दरअसल उन लोगों को नेक्स्ट CM इलेक्शन के लिए काफी ज्यादा फंड की जरूरत थी और उसके लिए ही वो वहां पर अब्दुल से एक डील करने के लिए आए थे। वहां पर अब्दुल जयदेव को बताता है कि उन्हें उनके राज्य में अपनी एक ड्रग्स की फैक्ट्री डालनी है। अगर उनकी गवर्नमेंट इसके लिए एग्री है तो वो उसे फंड देने के लिए रेडी है। वहां पर जयदेव की वीडियो कॉल पर अब्दुल के बॉस लूकस से भी बात होती है। लूकस एक बहुत बड़ा माफिया था। जयदेव उनकी डील को मानने के लिए एग्री हो जाता है और अब वर्मा को लगता है कि वो इजीली CM बन जाएगा और जयदेव को वो डेप्यूटी CM बना देगा। पर वहां से वापस आते टाइम जयदेव वर्मा को बताता है कि उसने ये सब उसके लिए नहीं खुद के लिए किया है, क्योंकि वो खुद CM बनना चाहता है। वो स्टार्टिंग से ही CM PKR के साथ इसीलिए जुड़ा था ताकि एक दिन वो इस राज्य का CM बन सके और उसी ने ही CM को मारा था। यह बात सुनकर वर्मा शॉक हो जाता है। साथ ही जयदेव ने अपने साथ कुछ MLA और मिनिस्टर्स को भी मिला लिया था और उनकी हेल्प से उसने सत्या को भी इस बात से एग्री करा लिया कि जयदेव ही नेक्स्ट CM बनेगा। अब ये सब जानने के बाद वर्मा के पास जयदेव का साथ देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था।
क्योंकि अगर वो जयदेव का साथ नहीं देता तो ना ही उसके पास होम मिनिस्टर का पद रहता और ना ही उसकी जान रहती। जयदेव हमेशा सत्या के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक किया करता था, पर दूसरी तरफ जयदेव सत्या की छोटी सिस्टर जानवी को ड्रग्स लेकर देता था। उसने जानवी को ड्रग्स की लत लगा दी थी और वो उसे फिजिकली अब्यूज्ड भी करता था। उसके बाद वर्मा जयदेव को बताता है कि ब्रह्मा इस पार्टी का ट्रेजरर है। अब तक वो ही उनकी पार्टी को फंडिंग करता आया है और पार्टी में उसका नाम भी काफी है, इसीलिए उसके बिना उसका सीएम बनना मुश्किल है। और इसीलिए जयदेव ब्रह्मा से बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाता है, जहां पर जयदेव ब्रह्मा से कहता है कि उसे अपोजिशन से कुछ एमएलएस खरीदने हैं, जिसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत है, जो उनके पास अभी नहीं है। इसीलिए उन्होंने बाहर से फंडिंग के लिए एक डील की है, जिसमें वो लोग इस राज्य में ड्रग्स की प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ड्रग्स का नाम सुनकर ब्रह्मा उनका साथ देने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपने राज्य में ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ावा देना नहीं चाहता था। और इसीलिए जयदेव अब वर्मा के सारे एमएलएस और मिनिस्टर्स को खरीदने के लिए कहता है, और इसके लिए वो पार्टी के 140 एमएलएस को इकट्ठा करके उनसे खुद को सीएम बनाने के प्रस्ताव पर साइन करने के लिए कहता है। उधर ब्रह्मा अपने ऑर्फनेज में रहने वाली एक लड़की रेणुका के बच्चे का नामकरण करता है। वो अपने लोगों की बहुत हेल्प किया करता था। उसी बीच ब्रह्मा को पता चलता है कि उसके राज्य में अब्दुल के लोग ड्रग्स की फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, और उन्हें रोकने के लिए ब्रह्मा अपने एक आदमी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर उसके पीछे ब्रह्मा के साथ काम करने वाला एक आदमी कोटी भी जाता है। दरअसल कोटी था तो ब्रह्मा के साथ, पर वो काम जयदेव के लिए करता था। उधर एमएलएस मीटिंग में जयदेव को पता चलता है कि उनमें से एक एमएलए नरसिम्हा रेड्डी ब्रह्मा के साथ है और वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए जयदेव उसे मारने की धमकी देता है, पर थोड़ी देर में उसके जैसे 40 एमएलए और ब्रह्मा के साथ खड़े हो जाते हैं। अब 40 एमएलए के बिना जयदेव कभी भी सीएम नहीं बन सकता था। उधर ब्रह्मा उन सारे गुंडों की अच्छे से कुटाई करता है और फैक्ट्री बंद करा देता है। और जब इस बारे में जयदेव को पता चलता है तो जयदेव एसीपी रघु को उस स्पॉट पर जाकर सर्च करने के लिए कहता है, ताकि उन्हें ब्रह्मा के खिलाफ कोई भी एविडेंस मिल सके और वो उसे जेल भेज सके। पर एसीपी रघु को वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट डे ब्रह्मा एक पार्टी मीटिंग करने के लिए कहता है, ताकि उस मीटिंग में वो पार्टी के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कर सके। अब इस बात से जयदेव बहुत परेशान होता है, और तब सत्या उसके पास आकर उसे भरोसा दिलाती है कि वो ब्रह्मा को कभी भी इस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनने देगी। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्यों सत्या ब्रह्मा से इतनी ज्यादा नफरत करती थी। दरअसल कई साल पहले ब्रह्मा की मां की मौत के बाद सीएम पीकेआर ब्रह्मा को अपने घर पर ले आए थे, जहां पर सत्या की मां ने उसे घर के अंदर जाने से मना कर दिया था, और उसी हाथापाई में सत्या की मां की गिरने से मौत हो गई थी। और तभी से सत्या ब्रह्मा से बहुत नफरत करने लगी थी, यहाँ तक कि उसने उसे अपने घर से निकाल भी दिया था। पर अब दोबारा ब्रह्मा के आने से सत्या भी परेशान थी, और इसीलिए वो पार्टी मीटिंग में ब्रह्मा को रोकने के लिए खुद प्रेसिडेंट बन जाती है। और ब्रह्मा भी यही चाहता था, क्योंकि सत्या में उसे सीएम पीकेआर की छवि दिखती थी। दूसरी तरफ रेणुका ब्रह्मा से कहती है कि वो अब यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती है, और इसीलिए उसकी जिद पर ब्रह्मा उसे कुछ पैसे देकर उसके बच्चे के साथ उसे जाने देता है, जहाँ रास्ते में कोटी उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल जयदेव कोटी के साथ मिलकर रेणुका का यूज करके ब्रह्मा को बदनाम करना चाहता था, और जो बच्चा रेणुका के साथ था वो कोटी का ही था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर पैसों के लालच में कोटी रेणुका से ब्रह्मा को बदनाम कराना चाहता था। और इसके लिए रेणुका न्यूज चैनल पर आकर बोल देती है कि उसके पास जो बच्चा है वो ब्रह्मा का है, और वो ऑर्फनेज के नाम पर उस जैसी लड़कियों का यूज करता है। अब इस खबर के फैलने की वजह से एसीपी रघु ब्रह्मा को अरेस्ट कर लेता है और उसे जेल हो जाती है, जहां जेल में उससे मिलने जयदेव आता है। वो ब्रह्मा से उसका साथ देने के लिए कहता है, पर ब्रह्मा उसे वहां से भगा देता है। और उसके जाने के बाद ब्रह्मा के पास उसके एक खास आदमी मासूम भाई की कॉल आती है, जहां पर ब्रह्मा मासूम भाई से कहता है कि सही टाइम आने पर उसे याद किया जाएगा। उसके बाद जयदेव ब्रह्मा को जेल में मारने के लिए कुछ गुंडे भेजता है, जिनकी ब्रह्मा अच्छे से धुलाई करता है। और उधर रेणुका अपने द्वारा किए गए पाप के लिए खुद को कोस रही होती है, और अब वो कोटी से कहती है कि वो दोबारा न्यूज चैनल पर जाकर सब कुछ सच बता देगी। उसकी गलती की वजह से आज देवता जैसा आदमी जेल में है। और ये बात सुनकर कोटी जयदेव को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए पासपोर्ट टिकट्स का इंतजाम कर दे। वो रेणुका को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा। पर जयदेव कोटी से रेणुका और उसके बच्चे को मारने के लिए कहता है, पर कोटी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बच्चा उसी का जो था। उधर वर्मा नायडू से जाकर मिलता है और उसके कुछ एमएलएस को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कहता है, और जिसके लिए जयदेव को अब कुछ पैसों की जरूरत थी, और उसी के लिए वो अब्दुल को पैसे और ड्रग्स भेजने के लिए कहता है। पर रास्ते में ही मासूम भाई अब्दुल के कंटेनर्स को आग लगा देता है,
जिससे उसका पैसा और माल दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसकी वजह से वर्मा काफी शौक में आ जाता है क्योंकि ब्रह्मा तो जेल में था, फिर उसके कंटेनर को किसने डिस्ट्रॉय किया होगा। दूसरी तरफ जयदेव का एक आदमी कोटी और रेणुका के पास आता है। वहां पर वो कोटी से कहता है कि वो रेणुका और उसके बच्चे को मारने के लिए यहाँ पर आया है, पर कोटी ऐसा करने से उससे मना करता है। तब वो आदमी कोटी की बात ब्रह्मा से कराता है क्योंकि वो ब्रह्मा का ही आदमी था, सिर्फ साथ जयदेव के रहता था। वहां पर ब्रह्मा कोटी से कहता है कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है, पर उसकी सजा वो रेणुका को नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ से रेणुका को लेकर कहीं दूर चला जाए। उधर ब्रह्मा जेल में गोवर्धन को बुलाता है और उसके हाथ में एक फाइल देता है जिसमें सारे करप्ट एमएलए और मिनिस्टर्स के नाम थे। ब्रह्मा उन सबके काले कारनामों के बारे में पता करने के लिए गोवर्धन से कहता है, पर गोवर्धन की नजर में ब्रह्मा एक क्रिमिनल था जो दुबई में इलीगल काम किया करता था। इस पर ब्रह्मा गोवर्धन को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसे पता चला था कि सीएम पीकेआर ने राज्य में किसी भी गलत काम को नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ने उन्हें फंडिंग देने से मना कर दिया था और तब पार्टी को बचाने के लिए ब्रह्मा को इलीगल कामों में उतरना पड़ा था और तब से ही वो सीएम पीकेआर की पार्टी को फंडिंग देता आ रहा है। अब यह सुनकर गोवर्धन ब्रह्मा की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है और उधर कोटी की आंखें भी खुल चुकी होती हैं, इसीलिए वो रेणुका के साथ राम के न्यूज चैनल पर आकर सब कुछ सच बता देता है और उस सच्चाई के बाहर आने से अब ब्रह्मा को जेल से रिहाई मिल जाती है। दूसरी तरफ सत्या को पता चलता है कि जानवी अपने कॉलेज में अचानक से बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहां पर डॉक्टर सत्या को बताती हैं कि जानवी कई मन से एक ड्रग ले रही है जो LSD की तरह बहुत डेंजरस है और उसी की वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। और जब इस बारे में सत्या जानवी से पूछती है तो वो बता देती है कि इतने मन से उसका ही हस्बैंड जयदेव उसे ड्रग्स दे रहा है, साथ ही उसने कई बार उसके साथ फिजिकल होने की भी कोशिश की है। अब ये सुनकर सत्या एकदम से टूट जाती है और जब शाम को जयदेव घर आता है तो सत्या उसे स्लैप करके पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब जयदेव उसे बता देता है कि अब तक वो अच्छा बनने का नाटक सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए कर रहा था और उसके फादर सीएम पीकेआर को भी उसने ही मारा है। उसने उनके इनहेलर में जहर मिला दिया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब ये सुनकर सत्या को अपने भाई ब्रह्मा की याद आती है और वो उसे फोन करके मिलने के लिए कहती है, जहां पर वो ब्रह्मा को रोते हुए सारी बात बता देती है। साथ ही वो ब्रह्मा को बताती है कि ये सब होने के बाद उसके पास एसीपी रघु भी आया था। उसके पास जानवी के खिलाफ सारे एविडेंस थे जिससे नारकोटिक्स वाले उसे सजा दिला सकते थे और उसने सत्या के साथ फिजिकल होने के लिए भी कहा था। एक तरह से उसे ब्लैकमेल किया गया था। यह सुनकर ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आती है और वो एसीपी रघु के पास जाकर उसे मार देता है और उसके बाद वो न्यूज चैनल ऑनर राम के पास आता है और उसे ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने के लिए कहता है। साथ ही वो राम के सर पर जो भी कर्ज होता है उसे भी पेमेंट कर देता है जो कि करोड़ों में था, ताकि वो बिना किसी टेंशन के पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर सके। दूसरी तरफ ब्रह्मा का एक आदमी वर्मा को एक पेन ड्राइव देता है जिसे सारे एमएलए और मिनिस्टर्स के सामने बड़े पर्दे पर चलाया जाता है, जहां पर गोवर्धन को ब्रह्मा ने जो लिस्ट दी थी उन सबके काले कारनामों के बारे में वो बता रहा होता है। अब इससे सारे एमएलए और मिनिस्टर डर जाते हैं और ब्रह्मा का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं, जिसमें वर्मा भी शामिल होता है। उधर जयदेव अब्दुल के साथ मिलकर जानवी को उठा लेता है और सत्या को कॉल करके कहता है कि वो सारे एमएलए के साथ मिलकर उसे सीएम बनाने को अनाउंस कर दे तो वो जानवी को छोड़ देगा। और जब इस बारे में ब्रह्मा को पता चलता है तो वो मासूम भाई के साथ मिलकर जानवी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर अब्दुल के साथ लूकस भी आया हुआ होता है, पर जैसे ही लूकस ब्रह्मा को देखता है वो अपने हथियार गिरा देता है। यह देखकर जयदेव बहुत शौक होकर पूछता है कि उसने अपने हथियार क्यों गिरा दिए। तब लूकस बताता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो हम सबका बॉस गॉडफादर अब्राहम कुरैशी है, यानी अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया जिसे इंटरपोल इतने सालों से ढूंढ रही थी। यह जानकर जयदेव की तो फटकर चार हो जाती है और वो अपना आखिरी दाव खेलने की कोशिश करता है। वो अपने आदमी से सत्या को मरवाने की कोशिश करता है, पर ब्रह्मा के लोग उसके आदमी को मारकर सत्या को बचा लेते हैं। अब इन द लास्ट जयदेव के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और तब ब्रह्मा जयदेव को वो ही इनहेलर देता है जिससे उसने सीएम पीकेआर को मारा था। उसमें जहर भरा हुआ था और उसे लेने के बाद जयदेव की मौत हो जाती है और ब्रह्मा राज्य की नई सीएम सत्या को बनाकर खुद दुबई के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी नजर में सत्या से बेहतर सीएम और कोई हो ही नहीं सकता था। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।